नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स पे हाउस ऑफ सीक्रेट। ये बुराड़ी हत्याकांड पर आधारित थी। बुराड़ी में क्या हुआ था 2018 में एक ही परिवार के 11 लोग मरे हुए मिले। उसमें से 10 जो थे वो लटके हुए थे, इक्विडिस्टेंस जाल से बंधे हुए, और एक जो बहुत बुजुर्ग थी वो उनकी जो माताजी थी वो आधे ऐसे पलंग से बंधी हुई मरी। कोई रेज़िस्टेंस नहीं, कोई चीख-चिल्लाहट नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं, और 11 लोग खत्म हो गए। मैं इसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? इस इंसिडेंट का मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा लेना-देना है। जब उनके अड़ोसी-पड़ोसियों से बात की गई तो बड़े धार्मिक लोग थे, बड़े पूजा-पाठ वाले लोग थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और अचानक से सुबह देखा तो सब मरे हुए मिले। इस परिवार में एक एक जो बंदा था, ललित उसका नाम बताते हैं। ही वाज़ सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। उसके एक्सीडेंट वगैरह हुए थे, उसके बाद उसके बीच में आवाज़ चली गई थी। अम, डॉक्टरों ने बताया तो उसके वॉइस बॉक्स में कोई कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं था, लेकिन उसकी कुछ लंबे अरसे के लिए आवाज़ चली गई थी, और अचानक से अपने आप एक बार वापस आ गई। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इस केस में चल रहा था, वो था शेयर्ड बिलीफ सिस्टम। अब शेयर्ड बिलीफ सिस्टम में क्या था कि ये जो ललित थे, ये ऐसा कहते थे कि इनसे इनके पिताजी आके बातें करते हैं, जिनको चले गए, जो काफ़ी अरसे पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी। और वो स्टेप बाय स्टेप इन्हें प्रोसेस बताते थे, ये उन्हें उन डायरियों में लिखते थे, और पूरा परिवार उनको फॉलो करता था। कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती थी इस पे। जहाँ ज़रूरत थी इनको कि किसी एक्सपर्ट को दिखाया जाता, सजेस्ट भी किया गया था, भई इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, पर परिवार वाले माने नहीं। हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में वैसे भी मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा-सा स्टिग्मा है, तो बात आई गई हो गई। अब ये इस शेयर्ड बिलीफ सिस्टम में इतने ज़्यादा रच गए कि ये उसी को सारी बातें मानने लगे, और जो भी वो जैसे पूजा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग दिस। नोबडी क्वेश्चन। जो कल्ट होता है, जो भी उनके प्रोसेसेस होते थे, उसको कोई सवाल नहीं करता था। ये डायरी में लिख देते थे जी, फिर बाकी के घर के लोग उनको ऐसे ही फॉलो करते थे विदाउट क्वेश्चनिंग। जब ये रिचुअल हुआ, इस डायरी में जब ये रिचुअल दिखाया गया कि ये रिचुअल जब हुआ तो उनमें से किसी को नहीं लगा कि ये लोग मरने वाले हैं। इन लोगों को लगा कि अब जो है ये एक प्रोसेस है, उसके बाद इनको बचा लिया जाएगा, ये एक पूजा का हिस्सा है। इसलिए ये लोग जिन स्टूलों पे खड़े होके गिरे, या जिन्होंने मुँह पे अपने अपने कपड़े, गीले कपड़े बाँधे, या हाथों को तारों से बाँधा, वो सब इन्होंने खुद ही किया था। अंधविश्वास और आस्था में थोड़ा-सा बाल बराबर का फ़र्क होता है, और ये परिवार उस उस इंसान जो कि खुद मेंटली स्टेबल नहीं था, उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो किए जा रहे थे। अंधविश्वास जो था इनका, वो एक डर की वजह से होता है ना। अब देखा कि सब कुछ सही चल रहा है, कारोबार भी सही चल रहा है, और ये एक्सेल भी कर रहे हैं, तो ये मानने लगे जी आशीर्वाद है, और हमसे जो है पापा जी आके बात करते हैं, और ये लिख के देता है। और इस तरह से सवाल ना करने की वजह से कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ना पूछकर ब्लाइंडली जब उसको फॉलो किया गया, तो एक हँसता-खेलता पूरा का पूरा परिवार, 3 जनरेशन्स खत्म हो गई। तो देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टाइम रहते इसको अगर एड्रेस किया जाता, और सही ट्रीटमेंट किया जाता, और इसको इतना ज़्यादा स्टीरियोटाइप ना किया जाता, तो शायद वो 3 पीढ़ियाँ ज़िंदा होती। देखिए, हमको सवाल पूछने का हक है। अगर अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन से आते हैं, तो हमको तो सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। अर्जुन ने पूरे सवाल पूछे हैं, और कृष्ण जी ने सारे जवाब दिए हैं। तो हमको तो ये हक दिया गया है हमेशा से कि अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो पूछिए। लेकिन जब हम इस किस्म के अंधविश्वास में पहुँच जाते हैं, जहाँ हमारी लॉजिकल जो जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, और हम आँख बंद करके
ये मानने लगते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है जो हमको इंस्ट्रक्शंस देती है। तुमने क्या पहनना है, तुमने कहाँ जाना है, तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें क्या-क्या पूजा में रखना है, देन इट बिकम्स अ बिट टू फार। ये बाल बराबर का फ़र्क आस्था से अंधविश्वास में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कब हम इन सोचों के गुलाम बन जाते हैं। सो इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ये जो केस था ये एक लेसन है। ये एक लेसन है हम सब के लिए कि वी हैव टू फाइंड अ गैप बिटवीन इज़ इट एक्चुअली साइकोसिस? ये कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है? क्या हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है? या ये हमारी आस्था अंधविश्वास से आगे बढ़ चुकी है? देखिए, जो भी आप रिचुअल करते हैं या कोई भी इंसान कोई भी पूजा-पाठ करता है तो बहुत सोच समझ के या कोई नई प्रैक्टिसेज़ को अडॉप्ट करता है, तो उसको ज़रूर वेरीफ़ाई करना चाहिए। क्योंकि पहली पीढ़ी का पाखंड, दूसरी पीढ़ी की आस्था और तीसरी पीढ़ी का धर्म बन जाता है। क्योंकि जहाँ पर आप अंधविश्वास करने लगते हैं, वहाँ आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं, वहाँ आप सोचना समझना बंद कर देते हैं एंड दैट कैन रिजल्ट्स इन डिज़ास्टर्स। सो मुझे ये बात बड़ी यूनिक लगी कि एक ज़रा-सी ही तो बात थी, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाया थे, एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लेते, अपनी थोड़ी-सी अपनी अपना ध्यान रख लेते, परिवार में ही कोई सवाल पूछने लगता कि भई तुम ही से क्यों बात कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह के सवाल अगर होते या उन प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन किए जाते, तो आज ये परिवार ज़िंदा होता। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।